मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNB ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इसके पिछली वीडियो में क्लास 11th के कुछ सेट जो पहला लेसन है उसके पहले लेसन के अंदर हम लोग कुछ सेट के बारे में उनका कंसेप्ट पढ़े थे और कुछ टाइप्स ऑफ सेट यानी सेट के प्रकार भी हम लोगों ने कुछ देखा था। तो आज हम लोग जो टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, अगला टाइप्स जो है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य समुच्चय जो था उसके बारे में पढ़ना था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का लेक्चर 2 होगा। बच्चों, हमें बड़ी खुशी है कि जो वीडियो गई आप लोगों के बीच में आप लोगों ने उसको देखे होंगे और देखने के साथ साथ उसका आप लोग नोट भी जरूर बनाए होंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों क्लास 11th की जो टाइप्स ऑफ सेट था, टाइप्स ऑफ जो सेट था आप लोगों ने इसके पहले मुझको एम्प्टी सेट आप लोगों ने पढ़ा था। पहला पढ़ा था आप लोगों ने एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स आप लोगों ने पढ़ लिया था। नंबर 2 पढ़ा था आप लोगों ने सिंगल सेट पढ़ा था, सिंगल सेट भी पढ़ लिए थे। और नंबर 3 आप लोग देखे थे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ये भी आप लोगों ने देख लिया था। नंबर 4 आप लोग पढ़े थे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट पढ़े थे। और नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ा था इक्वल सेट आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये 5 सेट आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे छठवां जो होगा इक्विवेलेंट सेट। तो शुरू करते हैं नंबर 6 इक्विवेलेंट सेट, या इसको समतुल्य भी कहते हैं हिंदी में, समतुल्य, समतुल्य या स्वतुल्य भी कहते हैं समुच्चय। और यह होगा नंबर 6 होगा इक्विवेलेंट सेट यानी कि समतुल्य समुच्चय। ठीक है बच्चों, इसके बारे में क्या होगा कि इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य का मतलब एक समानता, उनको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। और यह समतुल्य समुच्चय किसको कहते हैं कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं बच्चों कि ऐसे दो समुच्चय, 2 या 2 से अधिक भी ले सकते हैं। तो 2 ऐसे समतुल्य समुच्चय यानी कि ऐसे 2 समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे में मैं एक सेट A बना रहा हूं जिसके एलिमेंट मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, और एक सेट B मैं बना रहा हूं जिसके एलिमेंट, इसकी सिर्फ यही परिभाषा है कि जो सेट A है इसके नंबर की संख्या और सेट B में मान लेता हूं कि यह नंबर की संख्या है ना, तो ये दोनों समान हैं। तो ऐसे दो समुच्चय जो होंगे इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, है ना। यस भी हम इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ से नंबर ऑफ A है
और यहाँ पर नंबर ऑफ ए की संख्या 1 2 3। ठीक है बच्चों, जो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट के जो नंबर हैं वह कितने हैं? 3 हैं। और सेट बी जो है बच्चों, इसमें जो है एलिमेंट की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। करेक्ट बच्चों। अब इसके बाद नंबर 7 होगा, नंबर 7 होगा विसंघीय समुच्चय। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, विसंघीय समुच्चय, विसंघीय समुच्चय, जिसको इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट कहेंगे। सेट, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब समझ लीजिए बच्चों कि ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हम परिभाषा यहां नहीं लिखवा रहे हैं बच्चों, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या उभयनिष्ठ न हो। ठीक है बच्चों, इसकी क्या परिभाषा कहती है कि ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कोई इसमें उभयनिष्ठ न हो। जैसे मैं एक सेट ए लिखता हूं और यहां से मैं लिख देता हूं कि ए बी सी डी लिख दिया है ना, और यहां से मैंने लिख दिया कि यहां से लिख दिया बी, एक सेट लिख लिया जिसमें मैंने लिख दिया कि ई एफ जी एच आई जे लिख दिया है ना बच्चों। तो क्या इसमें कोई इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, देखिए नंबर कुछ भी आपका हो सकता है, नंबर आपका कम ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यह विसंगी समुच्चय में क्या कहता है कि ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय, एक सेट हम सी भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक ना। तो कह रहा कि ऐसे 2 या 2 से अधिक सेट जिसमें जो कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे ए इसमें है तो उसमें ए नहीं होगा, बी इसमें है तो बी उसमें नहीं होगा, सी डी इसमें है तो उसमें नहीं होगा, यानी इसमें कोई कॉमन नहीं है ना बेटा। इसकी सिर्फ इतना ही परिभाषा कहती है कि ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, तो वे समुच्चय, यानी वे जो दिए हुए समुच्चय हैं वे डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा इसमें क्या है कि इसमें आपका जो नंबर इसका होगा और इसका नंबर सिर्फ इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें नंबर आपका 4 है और इसमें आपका नंबर कितना है, आपको मान लीजिए 6 लिख दिया हूं, तो केवल कॉमन की बात है। और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं बच्चों। जैसे एक सेट ए बना रहा हूं, जैसे जेड जो इंटीजर पॉजिटिव एक ले लीजिए, एक सेट हम ले लें जहां वो, जैसे एक सेट ए बना रहा हूं, एक सेट ए बना रहा हूं, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर लिख रहा हूं, है ना। और एक सेट बी बना दे रहा हूं जहां यहां से लिख दे रहा हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर लिख दे रहा हूं, है ना बच्चों। इसमें पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या इसमें कोई एलिमेंट कॉमन होगा? जैसे इसमें पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, जैसे यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, और इधर चलेंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, है ना। तो इधर वाला जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा इनफाइनाइट तक, और इधर जो -इनफाइनाइट तक नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर मैं एक सेट पॉजिटिव इंटीजर का बना दूं, जो सेट ए मैंने लिख दिया, और एक नेगेटिव इंटीजर का मैंने सेट बी बना दिया, तो क्या इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन होगा? नहीं होगा बच्चों। इसलिए ए और बी को हम लोग कौन सा सेट कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे, अर्थात विसंगी समुच्चय कहेंगे। ठीक है। इक्वल सेट में क्या था,
इक्वल में क्या था उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। इक्वल सेट में क्या था, इक्वल सेट में था बच्चों कि अगर सेट ए का पूरा अवयव सेट बी में मिल रहा हो, जैसे पांचवा था इक्वल सेट था, तो इक्वल सेट में क्या था कि अगर कोई सेट ए मैं लिख रहा हूं जिसमें ए बी सी लिख दे रहा हूं और बी मैं लिख दे रहा हूं एक सेट जिसमें मैं लिख दे रहा हूं बी सी ए लिख दे रहा हूं, है कि नहीं? तो वह दोनों इक्वल सेट कब होंगे, जब ए का पूरा अवयव बी में हो और बी का पूरा अवयव ए में हो। इस कंडीशन में ए और बी दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यह तीनों परिभाषा बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती रहती है, अक्सर करके वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या इसमें है, इक्वल सेट में क्या है, इक्वल सेट में कहता है बच्चों, फिर एक बार मैं आपको दोहरा रहा हूं ताकि आपको यह तीनों को कंफर्म कर ले। इक्वल सेट में क्या है कि ऐसे दो सेट हों जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो। एलिमेंट आपका इधर उधर भी हो सकता है, उससे सेट बदलता नहीं है, तो यह इक्वल सेट हो गया। यह इक्विवेलेंट सेट में क्या कह रहा, सिर्फ इतना ही कह रहा कि इसमें जो नंबर की संख्या है और इसमें जो नंबर की संख्या है वह दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, है कि नहीं? आपका कॉमन हो या इसमें कॉमन ना हो, इससे कोई मतलब उसमें नहीं है, सिर्फ नंबर आपके इक्वल होना चाहिए। डिजॉइंट सेट में क्या कर रहा, नंबर कुछ भी हो मगर इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोग 5, 6, 7 जो यहाँ तक डिजॉइंट सेट है आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे, बहुत बेहतरीन आपका सेट आ रहा है, उप समुच्चय। तो बेटा इसको आप लोग पहले नोट कर लें। मिटा दें बच्चों, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 पर हम लोग चलेंगे। आपको अधिक से अधिक आज हम सेट बताने की कोशिश करेंगे, समझाना भी है हमको उसमें। नंबर 7 हो गया था, अब नंबर 8 हम लोग देखेंगे। नंबर 8 हम लोग लिखते हैं प्रॉपर सबसेट, एक ये भी है प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जो बच्चों यह होता है, यह इसकी परिभाषा कहती है कि अगर ए आपका उचित उप समुच्चय होगा बी का, कब ए जो है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, कब यह होगा, ध्यान देना कि यदि ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा हो, यदि ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा हो परंतु बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो इससे इसका ज्यादा हो बच्चों, तो उचित उप समुच्चय जो प्रॉपर सबसेट कह रहा था बच्चों, ध्यान देना कि यदि ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा हो परंतु बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए में न मिल रहे हो, यानी इसमें एलिमेंट आपका कम होगा और इसमें एलिमेंट आपका ज्यादा होगा। जैसे नंबर ऑफ ए की मैं बात करूं तो इसमें 3 है और नंबर ऑफ बी की अगर बात करूं तो इसमें 4 है, तो इसका एलिमेंट उसमें पूरा मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए या सेट बी लिखेंगे। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए जो है उचित उप समुच्चय है, किसका है बच्चों, बी का है। हिंदी में लिखेंगे ए उचित उप समुच्चय
उचित उपसमुच्चय है समुच्चय बी का, समुच्चय बी का। इसको हम लोग कैसे, इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। इसको लिखते हैं ए, आप ऐसे सिंबल बनाते हैं और यहां पर बी लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, उचित उपसमुच्चय समझ में आ गया आप लोगों को। उचित उपसमुच्चय की परिभाषा यह कहती है कि यदि ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा हो और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए में न मिल रहे हो, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा, किसका होगा, बी का होगा। ठीक है बच्चों, और उसको हम लोग इस सिंबल से हम लोग लिखते हैं। अब नंबर 9 मैं बताता हूं। नंबर 9 यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह उचित उपसमुच्चय है, उसको अधिसमुच्चय कहते हैं। एक आएगा और अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सुपरसेट। बहुत बढ़िया, इसका इंग्लिश में ही नाम ऐसा बेहतरीन दे दिया है कि सुपरसेट, यानी वो सुपर हो, ऐसा इस दोनों में से जो सुपर हो। तो सुपर तो यही न है, इसी में न एलिमेंट ज्यादा है, तो यह जो होगा बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां से लिखेंगे कि सेट बी इज सुपरसेट ऑफ ए सेट ए, सेट ए है ना, ऑफ ए सेट ए, यानी सेट बी इज ए सुपरसेट। बी वाला जो है सुपरसेट है, उसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि बी अधिसमुच्चय है समुच्चय ए का। लिखेंगे इसको हिंदी में कि बी अधिसमुच्चय है समुच्चय ए का, है ना बच्चों। और इसी को हम लोग सिंबल को पलट देंगे और कैसे लिखेंगे, जैसे यहां से ए सबसेट ऑफ बी है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि बी यहां कर देंगे और यह सिंबल आपका इस टाइप का बना देंगे, है कि नहीं। यानी एलिमेंट जिसमें ज्यादा है उसको थोड़ा पहले हम लोग लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यह जो सिंबल आ गया है यह सुपरसेट का है, यह सुपरसेट का सिंबल है। और ये किसका है, ये प्रॉपर सबसेट का है, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट इसको लिखेंगे, सुपर सबसेट। यहां पर भी सुपर सबसेट आप बना लीजिएगा, सुपर सबसेट, सुपर सबसेट, सुपर सबसेट, और यह प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चों, तो मुझको लग रहा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे इस समय यह, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। तो ए जो है, ए क्या है, ए जो है प्रॉपर सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, और बी को क्या कहेंगे, बी सेट बी इज सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। 8 और 9 दोनों नोट कर ले। अब हम लोग चलेंगे सबसेट की परिभाषा पर, जहां से आपको सेट का यह मूल वहां से शुरू होता है। ठीक है बेटा, अब इसको आप लोग नोट कर लें। अब बच्चों, जो टाइप्स ऑफ सेट में
अब 9 हम लोग जो पढ़ेंगे 9 यह होगा सबसेट यानी उप समुच्चय। उप समुच्चय सबसेट। सबसेट उप समुच्चय। इसमें क्या होता है कि यदि कोई सेट ए दिया हुआ है ना, मान लेता हूं कि कोई सेट ए दिया हुआ है और इसके एलिमेंट मैं 1 2 3 मैं लिख देता हूं, है ना। एक कोई सेट दिया है जिसमें कितने एलिमेंट मैंने लिखा बच्चों, 3 एलिमेंट लिखा, यानी नंबर ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो यह होगा 3 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके सबसेट हमको बनाना है, तो ऐसा समुच्चय, इसी एलिमेंट से हमको ऐसा समुच्चय बनाना है जिसका प्रत्येक अवयव इसमें मिले, है ना। यानी जो सेट बनाएंगे उसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने एक सेट बनाया, यहां पर एक सेट मैंने एक बना दिया, है ना। तो एक सेट ये बन गया जिसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो यह वाला जो सेट होगा यह सबसेट होगा इसका, ठीक है। और या मैं इसमें से कोई 2 मैं एक एलिमेंट लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। या मैं एक एलिमेंट एक सेट बनाता हूं जिसके एलिमेंट मैं 3 लिख देता हूं, या मैं यहां से बनाता हूं इसके एलिमेंट 1 2 भी लिख देता हूं। इसके बाद होगा मान लीजिए 2 3 होगा, इसके बाद हम लोग लिखते हैं 3 और 1 लिख देते हैं, और एक बार लिख देंगे 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3 लिखेंगे। इसका मतलब यह हो गया बच्चों 1 2 3 का मतलब यहां से देखिए ये जो सेट दिया हुआ है इसी के एलिमेंट से हम अलग अलग सेट बना रहे हैं। तो हम कहें कि इसी एलिमेंट से हम कितने प्रकार का सेट बनाए, जैसे 1 ले लिया, 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1 या 1 3 हम लिखें, दोनों बात एक ही होगी बच्चों। 1 2 3 भी लिख दिए, और यहां से एक रिक्त समुच्चय हम बना दे रहे हैं, है कि नहीं। तो एक होता है, आप लोग लिख लेंगे कि रिक्त प्रत्येक समुच्चय का, अभी हम लिखवाएंगे, पहले हम यहां से 5 लिख दे रहा हूं, या लिख ही लीजिए, नोट में लिख लीजिए, है कि नहीं। नोट में क्या लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नंबर 1, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नंबर 1, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नंबर 2 भी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का कोई भी सेट ए ले लेंगे तो सेट ए का सबसेट ए कहलाएगा। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है बच्चों। प्रत्येक समुच्चय उप समुच्चय होता है।
तो ये दो बात हो गई। तो हमने ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, हम अभी मिटाएंगे, इसके बाद ऊपर का हम आपको समझा रहे हैं। इसको पहले नीचे का नोट कर लो बच्चों। यहां पर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होने का अर्थ यह हो गया कि कोई सेट ए दिया हुआ है तो ए अपने आप का स्वयं का, क्योंकि एक सेट में ए लिखूं तो उसका पूरा अवयव उसमें मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए, यह एक उपसमुच्चय हम बनाए, तो ये जितना समुच्चय है फाई ए का उपसमुच्चय है, यह वाला समुच्चय भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, यह वाला सेट भी जो सेट यह बनाया हूं ये भी ए सेट का उपसमुच्चय होगा, जो एक सेट में यह बनाया यह भी इसका, क्योंकि देखिए उपसमुच्चय की क्या परिभाषा देती है कि कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है कि नहीं, तो इसका पूरा अवयव इसमें मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए इसका पूरा अवयव मतलब इसमें एक ही एलिमेंट तीन है, इसका हो गए, है कि नहीं। तो यह उपसमुच्चय हो गए, यानी कि सबसेट हो गए, सब सेट्स हो गए। तो सबसेट की संख्या कितनी हो रही है, अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर्स ऑफ सबसेट, सबसेट, तो यह सबसेट की कितने नंबर हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ जो सबसेट है इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो नंबर होंगे वो 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका परिभाषा भी और इसको मैथमेटिकल एक फार्मूला भी है ना। क्या फार्मूला है कि किसी समुच्चय में आप लोग यहां से लिख लेंगे कि यदि किसी दिए हुए यदि किसी दिए हुए समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसके का मतलब जो सेट दिया हुआ है उसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 के पावर n होती है। यह एक फार्मूला देता है कि यदि किसी दिए हुए समुच्चय में अवयव की संख्या n हो तो उसके उस समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों, 2 के पावर n होगी। जैसे मैं यहां देख लीजिए कि अगर यहां से कहूं कि नंबर ऑफ सबसेट, तो यहां से हो जाएगा 2 के पावर n होगा, अर्थात 2 के पावर n का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, अर्थात 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे, जो इसके एलिमेंट बनेंगे, जो उप समुच्चय की संख्या बनेगी, वह जो नंबर इसका 8 होगा, जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है बच्चों और उसमें अगर अवयवों की संख्या मालूम है तो उप समुच्चयों की संख्या हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए बच्चों, पुश कर दिया करिएगा आप लोग, हम क्योंकि उतना समय नहीं देंगे नोट करने के लिए, क्योंकि वो आप लोग को ऐसे नोट करने के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं देते हैं। आप लोग वहाँ पर पुश कर दिया करिए,
और पुश करने के बाद वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, तब इसके बाद आगे प्ले कर लीजिए। ठीक ना बच्चों, क्योंकि आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है घर पे, हमें उम्मीद है, हम समझ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यह सर्वर भी आपका नहीं काम करता है, तमाम समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से जूझते हुए, मगर आप लोग हौसला को मजबूत किए रहिएगा। यहाँ से हम लोग अधिक से अधिक आप लोग कोशिश करेंगे, लेक्चर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक ना, बहुत आप लोग घर से आप लोग जुट जाइएगा पढ़ने के लिए, जितनी भी परेशानी समस्या है उससे लड़ते हुए आप लोग इस जितने भी वीडियो यहाँ से जा रहे हैं उनको पढ़ करके नोट बनाने का काम जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। और अब उप समुच्चय की मैं परिभाषा अभी नहीं दे पाया, और मैं बताता हूँ उप समुच्चय की परिभाषा कैसे उसका सिंबल बनाता है, यह मैं बताऊंगा। इसको मिटा देता हूँ बच्चों। यह उप समुच्चय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या आप लोग आगे चल करके 12th में 11th में ही आपका एक कॉम्बिनेशन आएगा, चैप्टर आएगा, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। यह जो समुच्चय का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका 2 या 2 से अधिक लेसन में इसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे आगे चल करके हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी इसका प्रयोग होगा। आगे फिर एक चैप्टर आएगा द्विपद प्रमेय, जिसको बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लिए तो आगे चल के एकदम सरल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सबसेट का क्या मैं परिभाषा अभी बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 मैंने दिया है, और बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट मैंने 1 2 3 4 दिया, सपोज कर लीजिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह होगा कि ए जो है, ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी हम इसको कह सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दूसरी बात यह देखें, दूसरा चीज यह देखें कि अगर मैं ए बराबर लिखता हूं वही 1 2 3 लिखता हूं, 1 2 3, और बी एक सेट बनाता हूं जिसके एलिमेंट 1 2 3 मैं इसमें भी लिखता हूं, तो इसकी परिभाषा क्या है कि 2 समुच्चय दिए हुए हैं, तो एक समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय है या कि नहीं है। तो हम लोग केवल यही देखते हैं कि इसका यह पूरा अवयव उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी ए उप समुच्चय होगा बी का कब, जब ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में भी ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, और इस कंडीशन में भी दूसरी जो कंडीशन है, और यहाँ पर मान लीजिए ये पहली कंडीशन थी, है कि नहीं, तो इसमें जो है इस कंडीशन में भी अगर हम लोग देखें, पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है, तो यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन नहीं बल्कि 2 सेट हम लोग ले रहे हैं। तो ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, तो इसलिए ए इक्वल बी भी हो गया, ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है कि नहीं। तो अब परिभाषा क्या इसकी है उप समुच्चय की, कि यदि समुच्चय ए का पूरा अवयव समुच्चय बी में मिल रहा हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है ना बच्चों। क्या परिभाषा है कि अगर ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा हो तो ए उप समुच्चय होगा, उसमें चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो उससे मतलब नहीं है। तो इस समय देखें तो ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, इसमें भी देखें तो ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है, मगर अगर अलग अलग कंडीशन से देखें तो यह जो होगा यह प्रॉपर सबसेट है, यह तो प्रॉपर सबसेट है ना, और यह जो है इक्वल सेट है ना बच्चों, इक्वल सेट है। बहुत मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सबसेट का सिंबल बनता है वो कैसे सिंबल बनाया जाता है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां से क्या है कि ए का पूरा अवयव बी में मिला, ए इक्वल बी है, अगर ये दोनों को मैं एक ही में मिला दूं तो यही सबसेट का सिंबल बनता है, ए
इसको और यह इक्वल करके, माने यह दोनों को इक्वल कर दूं और यहाँ पर बी लिख दूं, तो यही जो है ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। यही जो सिंबल है, यही जो है बेटा सब सेट का सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। अब वो प्रॉपर सबसेट था और वो सुपर सबसेट था, वो बात अलग है। तो यहां से सबसेट का सिंबल आपको यह मालूम हो गया, ठीक है। अब मैं कहूं कि आप बताइए कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको अगर मैं कहूं कि बताओ बेटा ए बी का सबसेट है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आल्सो बी, यानी वो ए जो है बी का भी प्रॉपर सबसेट है और सबसेट भी है, ठीक है बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। अभी इस पर थोड़ा सा और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, इसको पहले नोट कर ले, हम मिटाते हैं इसको। मिटाते बच्चों, यहां देखिए कुछ नंबर आपके होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट यह इनफाइनाइट तक यह एक सेट बना देता है। इसके बाद होल नंबर भी आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, है ना। तो होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट, इसको भी लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसके बाद इंटीजर होता है ना। तो इंटीजर में क्या होता है, हम पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं केवल। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट यहां से लिखेंगे, है ना। तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो यह जो होगा माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, है ना। या हम लोग इंटीजर को अब देखिए इसी तरह से माइनस से शुरू कर देंगे, यानी कि -1। अब उधर मैं नहीं लिख रहा हूं, अगर आपको समझ लीजिएगा कि -1 -2 -3 -4 ऐसे आपको डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि यह लिखना थोड़ा गलत हो रहा है, मगर आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि यह माइनस वाला पार्ट इधर जाता है, मगर नंबर तो यही होंगे समुच्चय में। तो इधर उधर भी आप अंक को लिख दें तब भी वो सेट ही कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके यह केवल इंटीजर बनाया जाता है, इंटीजर, जिसको हम लोग जेड से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और एक होगा रेशनल नंबर क्यू, ठीक है, क्यू होगा। जैसे आपको यहां से लिख देता हूं 1/2 1/, मान लीजिए 3 या 1/5 या 2/7 ऐसे डॉट डॉट यहां से मैं बहुत बना दिया। दशमलव वाली संख्याएं जो होंगी इरेशनल में भी होगा, इरेशनल में भी होगा। जैसे इसका मैं बना देता हूं कोई से √2 √3 √5 √7 एंड डॉट डॉट, इसको भी बना देता हूं, है ना बेटा। रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होगा कि ये सब आपको मिला करके रियल नंबर बनेंगे। तो रियल नंबर में क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल को अगर मिला देंगे, रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे, अभी आपका ये यूनियन वाला सिंबल आ रहा है बच्चों, यूनियन का सिंबल मैं आगे अभी आएगा तो बताऊंगा। और एक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यह होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यह होता है रियल नंबर, रियल नंबर। यह है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यह है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यह है इंटीजर, यह इंटीजर है। यह क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है। यह क्या है, नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर है। सबके बारे में पहले समझ लीजिए कि अब यहां से क्या है कि नेचुरल नंबर और यह होल नंबर में देखें तो इसका पूरा एलिमेंट इसमें मिलेगा। 9th और 10th में इसको बताया जाता है, मगर यह सबसेट की बात है तो 11th में अब सबसेट पर हम बात कर रहे हैं। यह सब मान लीजिए सेट हमने बना दिया, ठीक है बच्चों। तो जब यह सेट बन गया है तो क्या हम लोग देखें कि क्या n का पूरा अवयव इस होल नंबर का जो सेट बना है क्या इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि n का पूरा एलिमेंट इस होल नंबर में, नेचुरल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर ये होल नंबर में मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे कि n और यहां से लिखेंगे w, माने जो होल नंबर है। ये जो है प्रॉपर सबसेट या सबसेट भी हम लोग कह सकते हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से मैं लिखता हूं कि n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर का पूरा अवयव इंटीजर में मिलेगा, है कि नहीं। इसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट ऑफ z लिख सकते हैं या i लिख सकते हैं। इससे भी बड़ा आपका जो होगा यह रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला सकते हैं आप, तो यहां से जो होगा इससे भी बड़ा जो होगा रेशनल नंबर होगा, है कि नहीं, ठीक है। और रेशनल नंबर से बड़ा आपका जो होगा वह जो होगा बच्चों यह प्रॉपर सबसेट ऑफ यह रियल नंबर होगा, और रियल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यह आपको कंपटीशन की दृष्टि से यह ऐसा पूछा जाता है कि क्या आप बताइए कि क्या नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर आपसे पूछेगा कि क्या नेचुरल नंबर सबसेट है इस इंटीजर का, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सबसेट है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, कुछ नंबर से संबंधित हमने सबसेट बनाया। अब आपको यहाँ से इसको जो प्रॉपर सबसेट आपने मैं बताया यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट करें। आगे हम बताते हैं, मिटा दे बेटा। एक पॉइंट इसमें और नोट कर लेंगे, नौ तक हुआ था ना, 10वां हम बताएंगे घात समुच्चय। 10वां जो बताएंगे हम घात समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। उसमें पहले, इसके पहले जो उचित उप समुच्चय था उसमें थोड़ा नोट कर लें। एक चीज मैं भूल गया, उसको नहीं बता पाया। जो उचित उप समुच्चय था, उचित उप समुच्चय था, यानी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इसमें आप लोग लिखेंगे कि यदि किसी दिए हुए समुच्चय में अवयव की संख्या n हो, यदि किसी दिए हुए समुच्चय में यदि किसी दिए हुए समुच्चय में अवयवों की संख्या, इसको मैं मिटा देता हूं, बल्कि ऊपर लिख लीजिएगा प्रॉपर सबसेट।
वो 10 वाला हम लोग याद कर रहे हैं, तो भूल जाते हैं ना। वैसे यहाँ पर क्या समस्या होती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई पॉइंट हमने नंबर लिखा, जैसे 10 नंबर लिखा मैं, अब मैं इसको मिटा दिया, अब पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ तक मैं उसको बताया था, तो वो नंबर थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। या कभी कभी सवाल को हमने लगाते गए और ऊपर का मिटा दिए, तो फिर उसकी भी जरूरत उस सवाल में पड़ जाती है। तो आप लोग रहते थे यहाँ पर, बच्चे रहते थे, तो वो बता देते थे कि हाँ सर यहाँ तक आपने लगाया, फिर आगे बढ़ाना है। तो इसमें थोड़ा समस्या हमको भी हो रही है पढ़ाने में, मगर चलो झेलना है, पढ़ाना है। चलिए बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी दिए हुए समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या n हो तो यदि किसी दिए हुए समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उचित समुच्चयों की उसके उचित उप समुच्चयों की कुल संख्या 2 के पावर n-2 होती है। इसमें थोड़ा समझने की बात है। अब 2 के पावर n-2 क्यों हुआ? क्योंकि फाई वाला और जो समुच्चय बन रहा था उसको घटा दिया गया है। जैसे मैं a बराबर अगर कहूं कि इसके एलिमेंट 1 2 3 है कि नहीं, तो उचित उस समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यहां से देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की संख्या 2 के पावर n की जगह पर क्या होगा, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या बेटा। तो यहां से नंबर ऑफ n क्या है, यहां पर n का मतलब 3 है, तो यहां से लिखेंगे 2 के पावर 3 और -2 लिख देंगे। तो -2 हो गया, तो यहां से हो जाएगा क्या कि 2 गुना के 4 गुना के 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना देगा, 6 देगा। तो इस अगर सेट का मैं अगर प्रॉपर सबसेट बनाऊं, ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट बनना हो तो प्रॉपर सबसेट इसके कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लें। कौन कौन इसमें से 2 घटा हम आपको बता दें। जैसे यहां से 5 होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 1 2, और यहां से 2 3, और यहां से 1 2 2 3 3 1, और यहां से होगा 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर सबसेट जो उचित उप समुच्चय जो था, उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट जो था कि अगर ए का पूरा अवयव बी में मिल रहा है ना, पूरा अवयव, देखिए इसमें एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए यह इसमें से निकल जाएगा, यह वाला इसका प्रॉपर सबसेट होगा, यह जो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा किसका, इसका। तो यह जो इसमें और इसमें देखें तो यह प्रॉपर सबसेट है बच्चों, और यह क्या है, सुपर है, सुपर सबसेट है। यह क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और ये क्या है, सुपर सेट। तो यहां से यह देखिए, यह और यह जो इक्वल है, इसलिए यह भी हट जाएगा, क्योंकि इसका पूरा अवयव इसमें मिलना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका मिल रहा है मगर इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट है। तो जो ए, जैसे यह था कि ए प्रॉपर सबसेट आपकी यही सिंबल था, तो इसका पूरा अवयव उसमें मिले और उसमें कुछ एलिमेंट आपका ज्यादा होना चाहिए, तब प्रॉपर सबसेट होगा, है कि नहीं। और सबसेट में क्या है कि यह आपका इसमें एलिमेंट ज्यादा भी हो और इक्वल भी हो। जब सबसेट लगाते हैं तो यहाँ पर इक्वल भी हम लगा देते हैं। बहुत इसमें बारीकी सी चीज इसमें समझने लायक चीज है।
अगर वो थोड़ा सा बारीकी नहीं समझेंगे तो उसकी डिफिनीशन ही आप बदल जाएगी, आप उसको समझ नहीं सकते बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको घट जाएगा। जैसे नंबर आप सबसेट जब रहता था, यहाँ से जब नंबर आप सबसेट रहता था तो यह होता था कि 2 के पावर n है ना, 2 के पावर n, तो उस समय 8 हो गया। और यहाँ से जब नंबर आप प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा तो यह 2 वाला जो 5 था, सॉरी जो 5 था, जो रिक्त समुच्चय था, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसलिए ये अच्छा होगा। अब आप लोग इसको नोट कर लें और मैं नंबर 10 बताने जा रहा हूं, घात समुच्चय। घात समुच्चय, घात समुच्चय। पावर सेट, इसको पहले नोट कर लें बच्चों, समय ज्यादा हो गया, आपकी वीडियो लंबी हो जा रही है। कोशिश करेंगे कि अब यही पावर सेट बताने के बाद इस लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पावर सेट के बाद हम बताएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं बच्चों। नंबर 10 है घात, बहुत समझने वाली चीज आ रही है जैसे घात समुच्चय। घात समुच्चय जिसको इंग्लिश में कहेंगे पावर सेट। पावर सेट है ना, इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। बल्कि घात समुच्चय बड़े समझने वाली चीज है कि किसी दिए हुए समुच्चय, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिखते भी चलिएगा, किसी दिए हुए समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों दिखाई दे रहा बच्चों, उपसमुच्चयों, किसी दिए हुए समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसका क्या मतलब समझना बेटा, जैसे कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 और 2 लिख दिया गया, ठीक है, मैं जरा देख लूं दिखाई दे रहा कि नहीं, उधर का वो समुच्चय छूट तो नहीं गया, दिखाई दे रहा बच्चों। बड़ी दिक्कत होती है बच्चों एक्सेल बनाने में, कभी कभी है ना जो मोबाइल है कभी कभी कंट्रास्ट एकदम बढ़ा देगा, जैसे लगेगा एकदम निगेटिव टाइप का आने लगे हम लोग, कभी कभी एकदम कम कर देगा, जैसे अंधेरा टाइप का हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ाने में इधर जुट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस तरह से वो वीडियो की वो बन रही है, फिगर कैसा आ रहा है। मगर आप लोग मैटर केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यह अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो आप लोग इससे भी काम चला लीजिएगा भाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको समझाने, घात समुच्चय का मतलब पावर सेट किसी दिए हुए समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों का समुच्चय है ना, समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं यहां से इसका सबसेट में बनाऊं, तो इसका मैं सबसेट अगर बनाऊंगा बच्चों, सबसेट बनाऊंगा तो क्या क्या होगा, 5, अभी आप लोग लिखे हैं
कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक सेट मैं और बना दूं, एक लिख देता हूं, या यहां से बना देता हूं 2 लिख देता हूं, और यहां से मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया, है ना। तो किसी दिए हुए समुच्चय, दिया हुआ समुच्चय कौन सा है, ये वाला दिया हुआ है, किसी दिए हुए समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का, तो इसके दिए हुए समुच्चय का कुल यह उप समुच्चय बन गया, क्योंकि यह 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 उप समुच्चय बनेंगे, उसमें से कोई छोड़ना नहीं है, 4 उप समुच्चय हमने बना दिया, है ना। तो दिए हुए कुल उप समुच्चयों का समुच्चय, अब यह जो दे दिया गया समुच्चय का समुच्चय दे रहा है बच्चों, तो इसलिए इसका फिर हम लोग एक समुच्चय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे फाई है, 1 है, 2 है, 1 2 है, और यह जो इसका फिर हमको एक समुच्चय बनाना है, तो यह जो होगा यही घात समुच्चय होगा, यही घात समुच्चय कहलाएगा, किसका, ए का। तो अगर सेट ए लिखा होगा तो इसको कैसे लिखें, तो इसको पावर ऑफ सबसेट इस तरह से लिखते हैं, यानी पी ए से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत मेन पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो अक्सर करके लोग यह क्वेश्चन किया करते हैं, कंफ्यूज किया करते हैं आपको। क्या यहाँ पर मेन चीज है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर मेन चीज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि यह जो मझला कर्ली ब्रैकेट ये लगा हुआ, उसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट कैसे आ सकता है, तो एक ही कर्ली ब्रैकेट जब लगा हुआ तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट कैसे लग सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको समझ लीजिएगा बच्चों कि इस समय यह एलिमेंट है सब, अब यह सब एलिमेंट हो गए, अब उसको आप सेट मत समझिएगा। तो यहाँ पर दिया समुच्चयों का समुच्चय, अब ये समुच्चयों का समुच्चय बनने दिया हुआ, यह एलिमेंट है, ये एलिमेंट से यह अवयव हो गए, है कि नहीं। अब अवयव हो गए तो उसको एक दे लिखा गया है कि 2 अवयव के बीच में कामा लगा करके, 2 अवयव के बीच में कामा लगा करके, है ना, 2 अवयव के बीच में कामा लगा करके मझोले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं, तो वही सेट कहलाता है। सेट लिखने का यह एक तरीका होता है, तो इसलिए यह आपको सेट का ही एक सेट जो हुआ वो एलिमेंट हो गया, वो अवयव बन गया, और अवयव को कामा लगा करके 2 अवयव के बीच में कामा लगा करके मझले कोष्ठक के अंदर इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने घात समुच्चय तक आपको बताया। अब तो अगले बार हम आपसे पूछेंगे कि कहाँ तक हम बताए थे, तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, मगर चलो याद रहना चाहिए। तो हमें यकीन है कि आप लोगों के आज का जो लेक्चर आप लोगों के बीच में जाएगा, उसको आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर कहीं से कोई स्टेप ना समझ में आवे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से फोन करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हम आज के लिए यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, इतना ही तक बता करके हम क्लोज कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा। क्या करें, वीडियो अपलोड करने में भी मजे का समय लग जाता है हमें, तो इसलिए थोड़ा इसी में बीच में हम वीडियो बना करके आप लोगों को देने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आज से मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके अब दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।